नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान की जो हालत हुई है वो हम सब देख रहे हैं और इसके सबूत भारत ने भी पेश किए हैं और खुद पाकिस्तान भी इसके बारे में बोल रहा है। अभी इस पूरे घटना के बाद अलग अलग देशों के बीच जो संबंध है वो व्यापार के संबंध भी हो सकते हैं, राजनीतिक जो संबंध होते हैं वो भी हो सकते हैं। इन संबंधों पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो अलग अलग देशों से जाके मिल रहे हैं, उनके राष्ट्र प्रमुखों से मिल रहे हैं। उन्होंने पहले तुर्की से बात की, अज़रबैजान से बात की, अब हाल ही में वो रूस में भी गए। वहाँ के राष्ट्र प्रमुख पुतिन से उनकी बात हुई और उसके बाद ये पता चला पूरी दुनिया को कि रूस उनको लगभग 2.6 बिलियन डॉलर की मदद करने वाला है। उसके बाद चर्चा शुरू हो गई, विशेष तौर पे भारत में चर्चा शुरू हो गई कि हम लोग तो रूस को अपना दोस्त मानते थे। पुतिन और नरेंद्र मोदी के किस तरह के संबंध है हम लोगों को दिखाया गया, लेकिन अभी यही रूस पाकिस्तान को इतनी बड़ी मदद कर रहा है। एक तरीके से वहाँ पे रोजगार आएगा, उनकी जो आर्थिक नीति है उसको एक फायदा होगा। ये कैसे चलेगा? फिर आप लोग क्या रूस पर कहीं पर बैन लगाएंगे? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे। आज के दिनों में हम लोग देखेंगे तो रूस और यूक्रेन, इनका जो संघर्ष जारी है अभी भी पिछले कुछ समय से, इसमें भारत ने किस तरह की भूमिका ली? भारत ने ना ही यूक्रेन का समर्थन किया ना ही रूस का समर्थन किया, और भारत की यह भूमिका रही है जब भी दो देशों के बीच में कोई संघर्ष हो तो वह संघर्ष रुकना चाहिए। यही भारत की भूमिका है। हम रूस के तरफ से है या हम यूक्रेन की तरफ से है, यह भारत की कभी भूमिका नहीं होती, क्योंकि इसमें अलग अलग रिश्ते होते हैं, व्यापार के भी रिश्ते होते हैं, राजनीतिक संबंध होते हैं, एक दूसरे की मदद लेना होता है। तो उस वक्त किसी एक देश का समर्थन नहीं किया जा सकता। रूस ने हमें मदद की है तो हमने भी रूस को मदद की होगी। जब कोरोना का समय था तब भारत ने अनेक देशों को मदद की, दवाइयां पहुंचाई, अनेक चीजें जो हैं वो भेज दी गई, खान पान का सामान भेजा गया। उसके बदले में उन देशों के माध्यम से भी कुछ भारत को मिला। तो ये सभी जगह पर होता रहता है। तो इसलिए रूस ने पाकिस्तान को मदद की है तो इसका मतलब उन्होंने भारत से दुश्मनी नहीं मोल ली है। जो एक स्टील का प्लांट पाकिस्तान में था वो 1992 में बंद हो गया। स्टील का जो उत्पादन वहां पे हो रहा था, पोलाद का उत्पादन वहां पे हो रहा था, वो बंद हो गया। उसके वजह से पाकिस्तान को बाहरी देशों से स्टील मंगाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। और जब आयात बड़ी संख्या में होती है, जो भी उत्पादन हो जो बाहरी देशों से आयात किया जाता है, मंगवाया जाता है, तो उसके लिए विदेशी मुद्रा खर्चा करना पड़ता है और पाकिस्तान पर उसका दबाव था। तो इसलिए उन्होंने फिर से रूस से बात की, क्योंकि वो स्टील का प्लांट रूस ने ही उनको शुरू करके दिया था। वो तो बहुत पुरानी बात है। अभी बंद होने के बाद वापस वो शुरू हो जाए, ताकि जो विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है स्टील मंगवाने के लिए, स्टील आयात करने के लिए, वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। वो लगभग 30% वो कम हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनसे बात करने गए और उसमें फिर उन्होंने 2.6 बिलियन डॉलर की मदद करने का आश्वासन दिया। तो इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है, ना ही भारत के खिलाफ कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए हैं उनको कि जो भारत के खिलाफ वो उपयोग में ला सके, जिस तरह से तुर्की ने ड्रोन्स दिए। इस तरह की कोई बात है ही नहीं। तो इसमें जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है भारत में कि देखिए अभी रूस ने पाकिस्तान को मदद की, तो क्या आप लोग रूस पर हमला बोलेंगे, रूस पर आप लोग कुछ बैन लगाएंगे? तो वो करने की कोई आवश्यकता नहीं।
आज तो पाकिस्तान के साथ भी हमारे व्यापारी संबंध हो सकते हैं, कहीं ना कहीं होते ही हैं। कुछ खान पान का सामान हम लोग वहां पे बेचते हैं, दवाइयां बेचते हैं, लेकिन कई जगह पर उनको अगर सबक सिखाना है तो कहीं पे बैन लगाया भी जाता है। जिस तरह से अभी ये सिंधु जल करार का हुआ, उसमें हम लोगों ने स्थगित कर दिया तो पानी जाना बंद हो गया या कम पैमाने में पानी जा रहा है, तो पाकिस्तान को पता चला उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से हम पाकिस्तान से व्यापार बंद कर देंगे ये नहीं होता है। कुछ समय के लिए बॉर्डर बंद हो जाती है, कुछ समय के लिए आवाजाही बंद हो जाती है ताकि उनको सबक मिले। आज चाइना से भी हमारे अनेक तरह के व्यापार शुरू हैं, लेकिन जब चाइना हम पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, हम पर हावी होने की कोशिश करता है, तब हम लोग कहीं ना कहीं कुछ व्यापार बंद कर देते हैं। अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण में कहा कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करेंगे तो हमको चीन पर हमारा अवलंबित्व जो है वो कम हो जाएगा। उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, उनसे वो व्यापार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमारे यहाँ पे ही चीज़ें बनेंगी। तो इसका मतलब हम लोगों ने चीन पर बैन नहीं लगाया है, लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो अपने आप ही हमारा खर्चा कम होगा और शायद हमारे यहां से वस्तुएं बाहर विदेश में चली जाएंगी। जिस तरह से हम लोगों ने आज आकाश जैसा मिसाइल बनाया, तो इस तरह से अलग अलग मिसाइलें हम लोगों ने बनाई हैं ब्रह्मोस है हमारे पास, तो ये आज अलग अलग देशों के माध्यम से वो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का इस्तेमाल हम लोगों ने पाकिस्तान पर किया, तो ये होना चाहिए। तो ये आज के दिनों में इन देशों के बीच जो संबंध है उसके मायने बदल चुके हैं। शायद वो एक देश हमारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन उससे व्यापारी संबंध होते हैं। आज भी हम लोगों ने पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन इसका मतलब उनकी जनता हमारी दुश्मन है, इसलिए हम लोगों ने सभी मिसाइलें आम जनता पर नहीं दागी हैं। वो सिर्फ जहां पर आतंकवादी अड्डे हैं, जहां पर उनके एयर बेस हैं, वहां पर ही वो मिसाइलें डाली गई। आम जनता का कोई नुकसान नहीं किया गया। तो ये सब अलग अलग तरीके से बदल चुका है। आज की राजनीति, रणनीति ये बदल चुकी है। ये सोचना आवश्यक है। उस देश ने हमारे दुश्मन को मदद की तो तुरंत उस पर बैन लगाना। आज अमेरिका भी देखिए किस तरह से ट्रंप की भूमिका है भारत के बारे में। जो चुनाव के दरमियान वो दोस्त कह रहा था, आज उनकी भूमिका हम लोग देख रहे हैं। ट्रंप की भूमिका, लोग नाराज है इस पर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका को हम सबक सिखाएंगे तुरंत, लेकिन कुछ ना कुछ आगे करेंगी। लेकिन इसका मतलब है पूरे संबंध तोड़ दिए जाएंगी, इस तरह से नहीं होता। तो अभी रूस और पाकिस्तान का जो व्यापारी संबंध है उसके बारे में भारत का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में अगर रोजगार बढ़ रहा है, वहां पे अगर कंपनी आ रही है, तो उसमें भारत कुछ नहीं कर सकता। वो रूस को ये नहीं बता सकता कि आप वहां पे उनसे कोई व्यापार मत कीजिए, क्योंकि हर देश जो है वो अपने फायदे की सोचेगा। भारत को जब फायदा लग रहा था, यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष हो रहा था, तो भारत को लगा कि हमें कम दामों में अगर पेट्रोल मिल रहा है तो उन्होंने रूस से खरीदा, जबकि पूरी यूरोप और अमेरिका ने कहा था कि हम रूस से कोई भी पेट्रोल या उस तरह का ईंधन खरीदी नहीं करेंगे। उस पर बैन लगाया गया था, सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन भारत ने उनसे कम दामों में पेट्रोल खरीदा। तो क्या सभी यूरोप और अमेरिका भारत के खिलाफ गए? नहीं गए। तो यही ये रिश्ते जो है उसका जो एक मायना होता है वो आज के दुनिया में बदल चुका है। यह हम लोगों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।